जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मार्केट के बारे में बात करते हैं। मार्केट कहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये चल रहा है यूएस का मार्केट। नास्डैक थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ, S&P 500 और डाउ 30 थोड़ा प्लस में ट्रेड करता हुआ, बाकी दोनों मार्जिनली नेगेटिव ट्रेड करते हुए। तो आज अच्छी खासी धुलाई हुई निफ्टी के शेयर में। एक दो शेयर को छोड़ के निफ्टी में कोई भी शेयर है वो, निफ्टी की स्पेलिंग भी गलत हो रही है। क्या प्रेशर रहा आज का। तो ये निफ्टी 50 आ गया है। ये देखिए, चार्ट देख लेते हैं एक बार निफ्टी का। यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। बहुत सारी ड्राइंग्स मैंने बना दी है आज दिन के वीडियो में, आज जैसे आपको बताई थी। अब इसको इरेज कर देते हैं हम और एक नई लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ सपोर्ट की। तो यहाँ पे था कुछ इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को और कर ऑन कर लें। ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखो, जो भी शेयर हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है नहीं। आप गलती से भी मेरे किसी एग्जांपल को ना बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं समझना, क्योंकि एग्जांपल लेता हूँ, मार्केट का काम है, मार्केट के बारे में सिखाना चाहता हूँ तो शेयर का ही नाम लेना पड़ेगा। आलू और प्याज के लिए हम बोल नहीं सकते, तो वो आपको समझना है। और किसी की बात को सुन के एडवाइस आप बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोई कुछ भी कहता है, सुनना सबकी है, करना मन की है। वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी, बहुत अच्छे से सोच समझ के बुजुर्गों ने बनाई थी। तो मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश करिए। तो देखिए, इस लेवल का जो सपोर्ट एरिया था उसका ब्रेकडाउन हो गया, निफ्टी के नीचे की तरफ आया और ये भी एक बार फिर से अच्छी खासी रेड कैंडल हेवी वॉल्यूम के साथ निफ्टी ने बना दी है। कल वाली से ज़्यादा आज की वॉल्यूम है इसकी रेड में। तो देखते हैं क्या होगा कल मार्केट में। मुझे लगता है कल मार्केट रिकवर करेगा। उसके पीछे भी लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा क्या लॉजिक है क्या नहीं है, क्यों मुझे लगता है कि मार्केट कल रिकवर करेगा। नहीं करेगा वो भगवान जाने, लेकिन मैं इधर तक मान के चलता हूँ कि इस लेवल पे तो आना ही चाहिए निफ्टी। ये जो अपने को 1 2 3 4 5 जो सपोर्ट एरिया दिख रहे हैं यहाँ पे, इस इस लेवल तक तो निफ्टी आ ही सकता है, ठीक है। और ये लेवल है 21,800, यहाँ तक आ सकता है निफ्टी। आएगा तो देखेंगे। फिलहाल निफ्टी 23,559 पे क्लोज हुआ है। एक ये सपोर्ट एरिया है, इसके बीच में निफ्टी कहीं यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए। मैक्सिमम आपका 22,800 आ सकता है, जैसे हम बात किया था आज सुबह की वीडियो में। तो कुछ शेयर डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले मैं कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ काफ़ी क्लियर हो जाएगा। आप सोचोगे ये क्या हो गया, मैंने आज ये क्या कर दिया। तो देखिए, FI और DIS का डाटा है, ठीक है। कोई डेटा बोलता है, कोई डाटा बोलता है, तो मैं डाटा बोलता हूँ। ये देखिए, आज मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐड आ गया, इसको चलने देते हैं। ये उसके बाद ये हमें ओपन करने देगा। तो नीचे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज के डेटा क्या बोलता है। और नीचे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लग रहा है हमें फिर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 13 नवंबर 2024, ठीक है। यहाँ पे आज FIIs ने कितना नेट सेल कितना किया, इन्होंने बेचा 2,502 करोड़ का। और DIs ने कितना खरीदा, 6,145 करोड़ का। माल किसने बेचा, वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि माल किसने बेचा। क्या पब्लिक को लगा कि ब्रेकडाउन हो गया, उसने अपने शेयर सेल कर दिए पैनिक होके, और DIs ने उसका फ़ायदा उठा के अच्छे शेयर को एक्युमुलेट कर लिया। आज जो शेयर नहीं गिरे या जिस शेयर ने अच्छी रिकवरी की, आप उसको पहचानना है। उसके बाद देखना है कि किस शेयर में रिकवरी अच्छे से हुई थी, कौन शेयर सस्टेन कर रहा था, उस शेयर को अपनी नज़र बना के रखना है। नज़र बना के रखेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो आप अपनी स्टडी करना उस बेस पे। मेरा मोटो यही था एक तो, कि देखिए आज नेट बाइंग हुई है, ठीक है। नेट बाइंग कितनी हुई है मैं अपने मोबाइल में चेक करके आपको बता देता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सेफ फील होगा, लगेगा। देखो, 3,642.66, 3,642.66 करोड़ की नेट बाइंग हुई है, ग्रीन बाइंग है यहाँ पे। और आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो माइनस में देखा, इसका मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी धुनाई हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्ती से गिरे, और गिरना बनता है, बहुत भागे भी थे, कोई बात नहीं। और निफ्टी के भी मैं बता रहा हूँ ना, जैसे निफ्टी 50 की शेयर में शायद ही कोई था जो ग्रीन में ट्रेड कर रहा था, बाकी सब रेड में ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसे होता है,
और हमेशा होता रहता है। इंडिसेस में हम जाके इसको देखते हैं, एक बार क्लोज करते हैं। ये बोलता है कि हमें इनको चाहिए, लगता है मुझे क्या चाहिए, इनको चाहिए मेंबरशिप। देखो अडानी इंटरप्राइज से शुरू करते हैं हम निफ्टी 50 के, अल्फ़ाबेटिकली आएंगे। एक ब्रिटानिया, ब्रिटानिया देखिए आप, फिर से ऐड आ गई है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये ब्रिटानिया 0.38% प्लस में था। उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं और ग्रासिम तक कोई भी यहाँ पे प्लस में नहीं था, और हो सकता है हमें नेक्स्ट पेज मिले इसका। जी हाँ बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज आया नहीं है, नेक्स्ट पेज क्यों नहीं आया, उसके नीचे की तरफ चल के मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे पूरा डेटा शो नहीं कर रहा है, मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता दूंगा कि ये क्यों नहीं हुआ है, क्या हुआ है। वैसे दिखा ही रहा है कि जितने भी हैं ये सब शेयर गिरे थे, कोई भी ऊपर था नहीं। यहाँ पे क्वांटिटीज़ वगैरह दिखा रहा है, जो आपको देखना है देख लीजिए। अब मैं कुछ शेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ, चलते फिर से चार्ट पे। एक जो मेरा फेवरेट शेयर कैस्ट्रॉल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, खरीदना बिल्कुल नहीं। मेरा कहना मानना है तो मेरा कहना ये मानो कि आप लोग मेरे अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दो, ताकि मैं जल्दी से अमीर हो जाऊँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, मुझे फ़ायदा होगा, तो आप शेयर में भी ऐसा ही सोचना कि आपको नुकसान होगा और मुझे फ़ायदा होगा। मेरे कहने से खरीदना नहीं। देखिए ये एक लेवल है, यहाँ से मैं ऊपर की तरफ ये करता हूँ, ये देखिए यहाँ से नहीं, इस जगह तक कर देते हैं। ये 32% की रेंज बन गई लगभग। यहाँ देखिए हेवी वॉल्यूम आई थी, उसके बाद ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद कोई भी आज भी किसी भी सेल कैंडल में वॉल्यूम नहीं है जितनी हेवी वॉल्यूम यहाँ पे बाई पे आई थी। तो ये वापस नीचे है, यहाँ पे मैंने पहले ही बाई किया था, आज मैं इसको देख नहीं पाया, मैं फिर से बाई करूँगा, इसको होल्ड करूँगा और लेके बैठूँगा। मैं लेके बैठता हूँ, मैं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं तो 1 करोड़ का लूँगा, अगर आपको कॉपी करना है तो मेरा ट्रेड करिए, आप 100 करोड़ का लीजिए। कैस्ट्रॉल को ऐसा नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कॉपी नहीं करना। डिस्क्लेमर पहले ही बता रहा हूँ, कभी भी खरीद सकता हूँ, जो एग्जाम्पल लेता हूँ शेयर को कभी भी बेच सकता हूँ। दूसरा एक मेरा फेवरेट शेयर जो मैं अभी खरीद रहा हूँ और खरीदता चलूँगा, उसका नाम टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा मुझे चाहिए। कहाँ चाहिए मुझे टेक महिंद्रा? टेक महिंद्रा मुझे 1800 प्लस चाहिए बिल्कुल, और उससे पहले मेरे को सुकून नहीं मिलेगा। टेक महिंद्रा को उधर जाना ही पड़ेगा। आईटी सेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता हुआ बहुत कम गिरा है आज भी, और निफ्टी बहुत नीचे की तरफ आ रहा है, आईटी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है। उसके बाद जो मैं सबसे ज़्यादा खरीदता हूँ उसका नाम है HDFC SML, SLM हो गया। ये इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई। ये लीजिए, ये नीचे की तरफ आया है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो ये वापस जाता है। इसको ब्रेक डाउन किया है, मैं तो चाहता हूँ ये 150 तक आ जाए और मैं अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट कर दूँ लॉन्ग टर्म वाली। तो इसको भी मैं बाई करूँगा। ये ETF है, इसको मैं कभी सेल नहीं करूँगा, जहाँ मौका मिलेगा बाई करूँगा, कभी भी सेल नहीं करूँगा। स्विंग ट्रेड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मतलब करना चाहूँ नहीं, मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे इसकी रेंज देखिए आप, ये बार बार इधर आ रहा था और फिर ऊपर की तरफ इधर जा रहा था। कितनी बार दे देता, एक बार 7% दे देता, 8%, दूसरी बार 8%, तीसरी बार 8%, चौथी बार 8%। तो 8 चौके 32, 32%। अगर इसको हम उसमें कंपाउंड करते तो अच्छा खासा 40 से 50% का रिटर्न बन जाता है। फिर से ये वहाँ तक चला जाएगा तो भी आराम से 8% दे जाए ऐसी मार्केट में, जो बहुत अच्छा डिसेंट रिटर्न माना जाता है। तो एक और शेयर जिसके बारे में आपको बता दूं, तेजस, तेजस नेटवर्क, ये भी मेरे रडार पे है। इसको मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, ये जब भी गिरेगा मैं इसको बाय करूँगा और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। इसका नाम है तेजस नेटवर्क। एक और शेयर मैं आपको बता देता हूँ, LTIM। मैं अपना बता रहा हूँ, आपको लेना कुछ नहीं है इसमें से, सिर्फ देखना है जो मैं दिखा रहा हूँ। इंटरटेनमेंट के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए बता रहा हूँ, खरीदने के लिए नहीं बता रहा। यहाँ से ये LTI माइंट्री, इसको मैं होल्ड करूँगा। ये 10,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, जब भी गिरेगा मैं खरीदूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेयर। मैं 44 रुपये से इधर से ट्रेड कर रहा था, इसको यहाँ खरीदा भी था, ऊपर ले जाके बेचा भी है, फिर से खरीदूँगा। मैंने बताया था यहाँ पे इस शेयर के बारे में डिस्कशन किया था, फिर से ऊपर चला गया ये। तो मैंने बताया इसका मतलब ये थोड़ी आप खरीद लो और प्रॉफिट कमा लो, नहीं, अपना दिमाग लगाना है। तो शेयर मार्केट में आए हो, 3 से 5 साल का आपके पास टाइम होराइजन होना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं है। मेरा एक डायलॉग जो मैंने आधा कहीं से सुना, आधा अपने आप से बनाया, कि डर से पहले डरना और मौत से पहले मरना मना है। मतलब डरना नहीं है और मरना नहीं है। मार्केट है, ऊपर गई थी नीचे आएगी, नीचे आई तो ऊपर भी जाएगी, ऐसे ही चलता रहता है। कुछ शेयर जो आपकी लिस्ट बना के रखी थी आपने, मैं जब ऐसे होगा तो खरीदूंगा,
आज वो आ गए हैं, आप खरीद नहीं पा रहे हो, आपके हाथ टाइप नहीं हो रहे, वो शेयर का नाम आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहे हो, जैसे अभी मैं कर रहा था। मैं डर के नहीं कर रहा हूँ, मैं खुशी के मारे कर रहा हूँ। मैं हमेशा कैश में पैसा रखता हूँ, जब भी मार्केट गिरती है मैं खरीदता हूँ। तो बात यह है, घबराना नहीं है। जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में आए हैं, लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट ऊपर ही जाती है। कुछ मेरे पास डेटा था, अगर मैं सोचता हूँ दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास दिखा सका तो मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ अपना। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अगर आपके पास दिखा पाया तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। शेयर मार्केट में हो तो जिगरा रखना चाहिए। 50% आपका पोर्टफोलियो कभी भी डाउन हो सकता है, और लंबा टाइम ड्यूरेशन हो तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस जगह पे जाके हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखा रहा है। ये टेक महिंद्रा नहीं, ये मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, यहाँ तो कुछ उल्टा पुल्टा दिख जाएगा। तो इधर ही चल देते हैं स्क्रीन पे। कुल मिला के बात यह है, अच्छी खासी बाइंग की है मैंने। अच्छी खासी बाइंग मैं हर डिप पे करता रहता हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता शेयर मार्केट में। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यही सांसें हैं, सांसों की तरह साथ निभाती है शेयर मार्केट। सांसें जैसे छोड़ के चली जाती है मार्केट, ऐसे साथ छोड़ के चली भी जाती है कभी कभी। कैसे चली जाती है, जैसे अभी चली गई है। आप लोग सोच रहे थे यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, डराया जाएगा, माल खरीदा जा रहा है। अगर आप अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ जो हमेशा से पोस्ट करती जा रही है और जिसका सेल्स की ग्रोथ हो रही है, वो कंपनी आज नहीं तो कल उसका भाव ऊपर आएगा। आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने ये शेयर खरीदा क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, कुछ शेयर मैंने डिस्कस किए हैं जो मैं खरीदूंगा, मैंने खरीद रखे हैं, और वो ऊपर जाएंगे, मैं उनमें प्रॉफिट बुक करूँगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं घबराना चाहिए। और मुझे लगता है 99.99%, 100% कुछ होता नहीं है, गारंटी मैं ले नहीं रहा। मुझे लगता है कि कल मार्केट रिकवर करेगी। अगर खुली नीचे तो वापस रिकवरी आनी चाहिए, ऊपर खुल के नीचे आई तो भी वापस रिकवरी आनी चाहिए। अगर और नीचे मिल गई तो कहने ही क्या, मुझे फिर से बाय करने का मौका मिलेगा। तो मैं पहले से समझाता रहा हूँ कि पैसा बहुत काम आता है, कैश रखना चाहिए। पैसे को सांस लेने दो, फलने दो, फूलने दो, बड़ा होने दो, उसके बाद उसको युद्ध के मैदान में उतारो। आज वक्त है युद्ध लड़ने का। जंग के मैदान में अपना पैसा उतारो और जंग लड़ेगा। गिरती मार्केट से अच्छे शेयर आपको एक्युमुलेट करो और फिर आराम से बैठो, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। उसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि होगा। तो ये कुछ मैं आपको दिखा रहा था। मेन तो वही था कि जो FII DI का डेटा है, जो कहाँ चला गया हमारा। अब हमारा पता नहीं डेटा कहाँ चला गया। जैसे हम मनी कंट्रोल पे देख रहे थे तो उसको हमने क्लोज कर दिया था। तो कुल मिला के आज नेट बाइंग है। खरीद बेचा किसने? बेचा रिटेलर ने। रिटेलर कौन होते हैं? छोटे लोग। छोटे लोग, छोटे मतलब पैसे में छोटे, जिसके पास कैपिटल छोटी है, वो बेच देते हैं डर के मारे। मैं पहले जब शेयर मार्केट में नया नया था, मुझे भी डर लगता था, मैं भी बेचता था नीचे आने पे। अब मुझे समझ में आया, अरे नीचे आने पे बेचता हूँ, नीचे आने पे तो खरीदना चाहिए। ऊपर जाने पे खरीदता हूँ, वहाँ तो बेचना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, नीचे आता है मैं खुश होता हूँ, मेरे पास पैसा होता है तो नहीं होता है पैसा तो आराम से बैठता हूँ, दुखी कभी नहीं होता। मार्केट बढ़ेगा तो बेचूंगा, नीचे आएगा तो खरीदूंगा। एक सिंपल सा लॉजिक। सामान सस्ता हो खरीद लो, सामान बड़े बेच दो। आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ समझ में आया, आपको सीखने को मिला होगा। मैं जो कहानी सुनाता हूँ, वीडियो पूरा देखा है जिसने अभी, तो उसको समझ आ रहा होगा। एक कहानी सुनने का मतलब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं लोग कहते हैं 20% नहीं, 10% आपकी नॉलेज और 90% आपकी विजडम, आपकी साइकोलॉजी काम करती है शेयर मार्केट में। बाकी आपको बहुत पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंसी इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ विजडम। आप बहुत चतुर चालाक हैं, उससे कुछ नहीं होगा अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं तो वही बात है, बुद्धिमानी इसी में है। साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आए तो बोलते थे 15 साल 10 साल के लिए होल्ड करूँगा, जैसे शेयर नीचे जाता है आप भाग जाते हो, अनइंस्टॉल कर देते हो एप्लीकेशन। चार आदमी को बोलते हो शेयर मार्केट जुआ। जुआ कभी नहीं है शेयर मार्केट। जुआ वो हर चीज़ है जो आप बिना सोचे समझे करते हो। आपको गाड़ी नहीं चलाना आती है, आप ड्राइव कर रहे हो, वो भी जुआ है। आपको चलाना आ रही है गाड़ी, ड्राइव, आप ड्राइवर और ड्राइव करते हो, उसके बाद भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, वो भी जुआ है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ मार्केट में काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट हो सकता है। आज की वीडियो यही है, ये ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।